वाराणसी की ज्ञान वापी मस्जिद में सर्वे कराने के फैसले को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने चुनौती देने का फैसला किया है। एआईएमपीएलबी के सदस्य जफरयाब जिलानी ने इस मामले में सिविल कोर्ट के फैसले को गैर कानूनी बताया है। जिलानी के मुताबिक जज ने जल्दबाजी में यह फैसला दिया है। ज्ञान वापी मस्जिद में 15 अगस्त 1947 से पहले से नमाज हो रही है, इसलिए इस मामले में केस कायम नहीं हो सकता, ये कहना है जफरयाब जिलानी का, जिन्होंने सिविल कोर्ट के फैसले को जल्दबाजी में दिया गया फैसला बताया है। यह आर्डर बिल्कुल गैर कानूनी है कई वजह से। पहली वजह तो यह है कि यही मसला इसी मस्जिद का हाई कोर्ट में बहस होकर जजमेंट रिजर्व है, जिसमें यह तय होना है कि ये मस्जिद चूँकि 15 अगस्त सन 47 के पहले से यहाँ नमाज हो रही है, लिहाजा इसके ऊपर मुकदमा नहीं कायम हो सकता, जैसा कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ममानियत है। और भी जब हाईकोर्ट में ये मामला अगर हाईकोर्ट से मान लीजिए तय हो जाए कि नहीं वो एक्ट इस पर अप्लाई नहीं करेगा, तब तो ये बात, हालांकि उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुला है, लेकिन अभी तो हाईकोर्ट में ही मामला है। तो इन जज साहब को इतनी जल्दी क्या थी कि इसमें ये बगैर हाईकोर्ट के ऑर्डर का इंतजार किए हुए एक ऑर्डर दे देते। तो इस ऑर्डर को, चूँकि ये गलत ऑर्डर है, इसलिए इसको चैलेंज किया जाएगा। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञान वापी मस्जिद विवाद में कल नया मोड़ आ गया। सिविल कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि इसके लिए 5 विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाने को कहा गया है, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के 2 लोगों को भी रखने को कहा गया है। इसके अलावा पंडित सोमनाथ व्यास ने अदालत में याचिका दायर की थी कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, इसके लिए कोर्ट से सर्वेक्षण की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता के मुताबिक 1669 में मंदिर तोड़कर उस जगह पर मस्जिद बनाई गई थी। 2 अप्रैल को इस मामले में बहस पूरी हो गई थी। कल अदालत ने इस पर फैसला सुनाया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि सर्वे से यह साफ हो जाएगा कि आखिर सच्चाई है क्या। वाराणसी की ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर सिविल कोर्ट के फैसले की गूंज अयोध्या में भी सुनाई दे रही है। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने फैसले का स्वागत किया। वहीं अयोध्या मामले में पक्षकार रह चुके हाजी महबूब के मुताबिक जांच से कुछ भी सामने नहीं आएगा। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत फैसला आज सुना दिया है और मंदिर पक्ष के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित किया गया है कि वे अपने खर्चे से ये पुरातत्व का सर्वेक्षण करके और आख्या माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करें कि वहाँ इस विवादित ढांचे के पूर्व पुरातन में कोई मंदिर का अवशेष था कि नहीं। ज्ञान वापी वाले प्रकरण में विश्वनाथ जी की दरखास्त सर्वे को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने सर्वे करने का आदेश पारित कर दिया है। अब जजमेंट का कॉपी हमें प्राप्त नहीं हुई है। प्राप्त होने पर उसकी स्टडी करने के बाद आगे क्या हमें करना है, उसके आगे हमें रिवीजन करना है, रीड करना है, क्या करना है, ये तब बाद में हम तय करेंगे। फैसला जो किया है, सर्वे एप्लीकेशन उनकी स्वीकार किया है पुरातत्व विभाग से सर्वे करने के लिए, वो एट दिस स्टेज सही नहीं थी और इस स्टेज पर अभी सर्वे कमीशन जारी नहीं होना चाहिए था एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी कोर्ट ने ऑर्डर किया है। कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करते हुए अब आगे जो इसकी लीगल एक्शन है वो लिया जाएगा। तो हर पक्ष का इस पर कुछ न कुछ कहना है। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी इस पर आ रही हैं, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। वाराणसी की ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर सिविल कोर्ट के फैसले की गूंज अयोध्या में भी सुनाई दे रही है। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने फैसले का स्वागत किया। वहीं अयोध्या मामले में पक्षकार रह चुके हाजी महबूब के मुताबिक जांच से कुछ भी सामने नहीं आएगा। ये बहुत दिनों से चल रहा था ये विवाद और अंतिम निर्णय में जो कोर्ट ने ये कहा है कि इसमें पैनल बनाई जाए और पुरातत्व विभाग के लोगों का पैनल बनाया जाए। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पुरातत्व विभाग उसको अच्छी प्रकार से देखेगा, देखने के बाद में उसका निर्णय देगा। तो यह कोर्ट का आदेश बहुत ही सुंदर है, अच्छा है। कहने के कोई कुछ भी कहे, लेकिन ज्ञान वापी मस्जिद जो है मस्जिद है, उसके अंदर या बाहर कोई बात ऐसी होती नहीं है। मस्जिद 7 जगह बनाई जाती है, इसलिए कहा कुछ नहीं ऐसे तो सब कहने की बातें हैं। याचिका दायर
सब कर दिया तो क्या हुआ? जांच कर ले, उसमें कुछ नहीं है। तो कोर्ट के फैसले के बाद इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। बीजेपी ने एक तरफ जहां फैसले का स्वागत किया है, तो समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर हिंदू मुस्लिम एकता में दरार डालने का आरोप लगा दिया। आई हो, एनआईए हो, एएसआई हो, ये सरकारी आईएसआई की तरह काम कर रहा है। ये सरकार की जैसे कोई बजरंग दल की शाखा हो, वो काम कर रहा है। हमारे देश की जो नई पीढ़ी है, 55% जो यूथ है, वो आज शिक्षा की बात कर रहा है। 70-80 साल के बाद एक बाबरी मस्जिद के मुद्दे से इस देश को निजात मिले। हिंदू मुसलमानों ने बैठ कर उसका फैसला किया। एक पटाखा नहीं फूटा पूरे देश में। ये हमारे देश में हिंदू मुसलमानों की एकता है। लेकिन दोबारा भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस एकता में खटास डालने का काम कर रहे हैं। जहाँ तक कोर्ट का मामला है, कोर्ट जब फैसला दे देता है तो उस पर किसी को टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं होता। कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसकी बहुत दिन से लोगों की प्रतीक्षा थी, और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया और उसकी भव्यता को गंगा सीधे सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर से दिखने लगी हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई सर्वेक्षण होता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। मेरे सहयोगी पंकज झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए इसी पर चर्चा के लिए। पंकज, केवल प्रतिक्रिया समाजवादी पार्टी और बीजेपी से नहीं आई है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी कह दिया है कि इतिहास दोहराया जाएगा, जो बाबरी मस्जिद के साथ हुआ वही ज्ञानवापी के साथ होगा। जी हाँ, जब ये फैसला आया है हाई कोर्ट निचली अदालत का वहाँ पे वाराणसी में, तो जाहिर सी बात है कि इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जाएंगे और सबने अपने 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 हिसाब से एक पक्ष तय कर लिया है। बीजेपी के लिए फैसला मुफीद लगता है, उससे जुड़ी हुई जो संगठन है विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, सबको ये लगता है। असदुद्दीन ओवैसी पहले से इस बात की आशंका जता रहे थे, और देखिए जैसा कि कल भी कहा था ओवैसी ने कि यूपी में बड़ा मेजर रोल वो प्ले करने जा रहे हैं। यूपी में अगले साल विधानसभा के चुनाव की शुरुआत में होगी, अगले साल की शुरुआत में, तो वो चीज़ें देखी जाएंगी। विश्व हिंदू परिषद का पहले से एजेंडा रहा है, समाजवादी पार्टी को लग रहा है इसी बहाने वो मुस्लिम वोटों से मिल जाएगा, तो सब इसको अपने अपने नज़रिए से देख रहे हैं इस पूरे फैसले को। जी, अब वही जैसा कि आपने कहा कि यूपी में अगले साल विधानसभा के चुनाव है, और वो जो नारा गूंज रहा था एक बार फिर से सुनाई देने लगेगा कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। देखिए वो बात सही है विश्व हिंदू परिषद में, और हमने जो अयोध्या आंदोलन को देखा पिछले करीब 1.5-2 दशकों से, तो हर राम मंदिर के आंदोलन में हर जगह ये नारे लगते थे कि अयोध्या तो पहली झांकी है और काशी मथुरा बाकी है। और देखिए मथुरा में भी श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थल का जो मामला है वो अदालत में चला गया है कि ईदगाह की जो ज़मीन है वो कृष्ण जन्मभूमि को दे दी जाए। वाराणसी में भी यही मामला है कि ज्ञानवापी मस्जिद का जो है उसको मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी वो दे दी जाए, कोर्ट ने एएसआई के लिए कह दिया है। तो लेकिन जो संघ प्रमुख मोहन भागवत की हम बात करें तो वो कह चुके हैं कि ये जो राम मंदिर बनाना उनका मेन काम है, वो चाहते हैं भव्य राम मंदिर बने। उससे अभी तक उनकी वो कह रहे हैं कि अभी उनके एजेंडे में काशी और मथुरा नहीं है, लेकिन एक मोमेंटम तो मिल गया है। ये जो फैसला आया है उसके बाद से एक मोमेंटम मिल गया है और कई तरफ से इसके लिए स्वर उठ रहे हैं। और अब देखिए कि हरिद्वार में कल जो है विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शक मंडल की बैठक है, उसमें भी इस पर चर्चा होने की संभावना है। प्रतिमा जी, जैसा कि पंकज, कोर्ट ने कह दिया है कि एएसआई जांच करे और उसमें जो 5 सदस्यों की टीम गठित की गई है, ऐसा भी संभव है, बहुत हद तक मुमकिन है कि जब वहां पर सर्वेक्षण के लिए जाए टीम, कुछ ऐसा मिले जिससे विवाद खड़ा हो जाए। जी हाँ, ये हो सकता है। और देखिए इस एक राय ये है और इस बात के पर्याप्त सबूत भी हैं कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए थे। औरंगजेब की एक चिट्ठी उस वक्त गवर्नर को लिखी हुई कलकत्ता के एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया में, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। और इसको लोग जोड़कर इसीलिए देख रहे हैं कि अयोध्या में भी जो राम मंदिर की जगह जो थी, जहाँ पर इसी तरीके से एएसआई ने खुदाई की थी और वहाँ भी मंदिर होने के अवशेष मिले थे और वो सबूत बाद में बहुत काम आया। तो इन दोनों को जोड़कर देखा जा रहा है, अयोध्या को भी और काशी को भी। तो हो सकता है वहाँ पर भी इस बात के सबूत मिले। एएसआई यही तो जानना चाहती है कि 1947 में उस तारीख को क्या था, वो मंदिर था या मस्जिद था, क्या था, मंदिर तोड़ के बना या क्या हुआ, वो सारी चीजें जानना चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए पंकज झा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।